जब सभी लोग भीष्म पितामह से भेंट करने गए थे, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे, चारों ओर तीर घुसा हुआ था, उसी का तिपाही पर पड़े हुए थे। इतने तीर घुसे, एक कांटा गड़ जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती। इतने तीर घुसे थे, वो पड़े थे, मर नहीं रहे थे। इसका मतलब तीर पर पड़ा होकर कोई मरे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो कैसा तीर था वो, कैसे भीष्म पितामह थे? तो अगर हम ऐसे ही मान लें तो हमारी अंधभक्ति है। तीर ऐसा भी चुभता है कि जो हम गलत किए रहते हैं वो तीर की तरह हमारे शरीर में चुभता है, और हम पीड़ा झेलते हैं और मरते नहीं है। शायद उनको भी यही पीड़ा थी कि हमने द्रौपदी को बचाया नहीं, हमने दुर्योधन का साथ दिया, गलत का साथ दिया। ये उनको तीर की तरह चुभा हुआ था और जिंदा थे वो, और इंतजार कर रहे थे कब मरेंगे हम, कब प्राण त्यागेंगे। जब अर्जुन की विजय होते देख लेंगे तभी हम प्राण त्यागेंगे। अर्जुन जब विजयी हुआ तभी भीष्म पितामह मरे। जब अर्जुन विजयी हो गया और सब लोग से पानी मांगे भीष्म पितामह, तो सब लोग पानी लेके गिलास में, कोई सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में लाए। भीष्म पितामह ने कहा ये पानी नहीं चाहिए, पानी हमको अर्जुन का चाहिए। और अर्जुन ने एक तीर मारा, पाताल में जमीन के अंदर चला गया तीर, और उधर से पानी की बौछार निकली और भीष्म पितामह के मुंह में गिरी। ऐसा होता है क्या, तीर मारे जमीन के अंदर से पानी निकले और वो पानी सीधे उनके मुंह में गिर रहा है? इसका मतलब ये है कि आदमी गलत आदमी का पानी नहीं पीता, चाहे सोने चांदी के बर्तन में लाए, चाहे जिसमें। सही आदमी, भीष्म पितामह को उस समय बोध हो गया था। उन्होंने कहा था जो न्याय के पर है उसी न्याय वाले का हमको पानी पीना है, इसलिए अर्जुन के हाथ का पानी पिया। और बोलते थे मैं तब मरूंगा जब अर्जुन का विजय देख लूंगा। महाभारत में लिखा है कि सूर्य अभी उत्तरायण है, दक्षिणायन है, जब उत्तरायण होगा सूर्य तब हम मरेंगे। तो 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है, 6 महीना दक्षिणायन। 6 महीना पृथ्वी एक तरफ झुकी रहती है और 6 महीना दूसरी तरफ झुकी रहती है। इसलिए ध्रुवों में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो क्या दक्षिणायन में जितने लोग मरे सब नरक जाते हैं? 6 महीने तक जितने लोग मरते हैं, 6 महीने में बहुत सारे लोग मरते हैं, खाली बुरे लोग नहीं मरते, अच्छे लोग भी मरते हैं। तो अच्छे लोग नरक जाते हैं। इसका मतलब हम अर्थ सही ढंग से जान नहीं पा रहे हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब यही था कि मैंने गलत आदमी का साथ दिया, अभी उसका पलड़ा भारी है, तो दक्षिणायन है, अभी दक्षिणायन है। सूर्य दक्षिणायन है, सूर्य माने विजय पताका, दक्षिणायन है माने अभी पलड़ा पर है दुर्योधन का। हम दुर्योधन का विजय नहीं देखना चाहते, नहीं तो हमको हमारी गलती की वजह से ही ये पांडवों की दुर्दशा हुई, ये पछतावा रहेगा। हम पांडवों की विजय चाहते हैं क्योंकि वो लोग सही रास्ते पर सही है, जो उसकी विजय होनी चाहिए। ये उत्तरायण दक्षिणायन का मतलब हुआ। और जब अर्जुन जीत गए तब उन्होंने प्राण त्यागा पानी पीने के बाद। जो बाण से उन्होंने जल निकाला था अर्जुन ने, वो आज भी बाण गंगा के नाम से भारत में मौजूद है। बाण गंगा वो वही नदी है जिसको अर्जुन के तीर से निकली थी। अब इसका क्या मतलब है उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बस इतना ही जान लें उत्तरायण दक्षिणायन का मतलब क्या है। जब सत्य जीते तभी उत्तरायण, और हमको अच्छे कर्म करते हुए मरना चाहिए। बुरे कर्म करते हुए मरेंगे तो हम नरक में जाएंगे, अच्छे कर्म करते हुए मरना चाहिए। इसको बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। और पानी अर्जुन का पीने का मतलब यही हुआ, गलत आदमी का पानी हम नहीं पिएंगे। भगवान ने दुर्योधन का मेवा मिष्ठान जो भोजन बना था वो नहीं किया, वो जाकर के विदुर के घर में खाए जहाँ पर सिर्फ साग था। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाए। ये भगवान हैं। भगवान सोने चांदी से नहीं बिकते, भगवान एक तुलसी दल से बिक जाते हैं। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। धन उनको तुम क्या दे सकते हो, सारी सृष्टि की संपदा तो उन्हीं की है। अच्छा है, आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।